हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना बंद की तारीख तब्दील कर दी गई। तेलंगाना की बीसी तंजीमों ने तहफ़्फ़ुज़ात के हक में 14 अक्टूबर के तेलंगाना बंद को 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। बीजेपी के रुकने राज्यसभा और बीसी कायद आर कृष्णैया ने आज ये ऐलान किया। तेलंगाना में पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील दी गई और जेएसी के जरिए तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल तक जिद्दोजहद जारी रखने का फैसला किया गया। आर कृष्णैया के मुताबिक जिद्दोजहद को तेज़ करने के लिए तेलंगाना बंद की तारीख में तब्दीली करके 14 के बजाय 18 अक्टूबर बंद मनाने का फैसला किया गया है। बीसी जॉइंट एक्शन कमेटी के जरिए मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाया जाएगा कि 42% तहफ़्फ़ुज़ात के ज़ेर-ए-इल्तिवा बिल्स को मंजूरी दी जाए। उन्होंने कहा कि मजालिस मुक़ामी के नोटिफिकेशन के इजराई के बाद हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म इल्तिवा बाइस हैरत है। उन्होंने बीसी तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम से 18 अक्टूबर के बंद में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कई बरसों से पसमानदा तबक़ात नाइंसाफ़ी का शिकार हैं, जिनकी आबादी 76% से ज़ायद है। क़ानून साज़ इदारों में तहफ़्फ़ुज़ात की मंजूरी के बावजूद गवर्नर और सदर जमहूरिया ने मंजूरी नहीं दी। तेलंगाना टीचर्स वर्ल्ड टूर पर जाएंगे। स्कूल टीचर्स और महकमे तालीमात के ओहदेदारों को आलमी बेहतरीन तरीक़ों से वाकिफ़ करवाते हुए इनकी पेशावराना सलाहियतों में इजाफा करने के एक इक़दाम में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसके स्टाफ को एक ग्लोबल टूर पर भेजने का फैसला किया है। चुनाचे एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 160 लोगों को, जिनमें टीचर्स और ओहदेदार शामिल होंगे, अक्टूबर और नवंबर 2025 के महीनों में सिंगापुर, फिनलैंड, वियतनाम और जापान रवाना किया जाएगा। इस दौरे के दौरान टीचर्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ओहदेदारों को उन ममालिक में स्कूल की तालीम में इख्तियार किए जाने वाले बेहतरीन तरीक़ों से वाकिफ़ किया जाएगा। ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के दौरान पुलिस की कारकर्दगी पर नज़र। हैदराबाद शहर में रोज़ाना 30 से 40 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ सड़कों पर चलती हैं। 520 से ज़्यादा ट्रैफिक चौराहों पर खिलाफ वर्जी करने वालों के रोज़ाना 20,000 से ज़्यादा चालान जारी किए जाते हैं। तहम ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के लिए दिन भर मेहनत करने के बावजूद कहीं ना कहीं पुलिस के रवैये पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। पुलिस पर तनक़ीद की जा रही है कि वो फील्ड लेवल पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के बजाय सेल फ़ोन पर वक्त गुजार रहे हैं। इस पर रोक लगाने के इरादे से ट्रैफिक जॉइंट कमिश्नर जोएल डिवेस की निगरानी में एक फील्ड मॉनिटरिंग सेल कायम किया गया है, जिसके लिए एक इंस्पेक्टर और 5 कांस्टेबल्स तैनात किए गए हैं। ये सभी सिटी ट्रैफिक डिपार्टमेंट में होने वाले मसाइल, मरकजी रास्तों और दाखिली सड़कों पर हायल रुकावटों की निशानदही करते हैं और इस्लाही इक़दामात की सिफारिश करते हैं। शहर में 3 ट्रैफिक जोन्स हैं, जिनके तहत 28 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन हैं। आला हुक्काम ने डीसीपी के सतह से लेकर होमगार्ड तक फील्ड सतह पर ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के वाज़ेह अहकाम दिए हैं। ज़राए के मुताबिक चंद पुलिस एहलकारों के तर्ज अमल के खिलाफ इल्ज़ामात लगाए जाने के बाद अंदरूनी इंक्वायरी की गई और चंद एहलकारों को चार्ज मेमो भी दिया गया। अगरचे आला हुक्काम ने अफसरान को ट्रैफिक के औकात में फील्ड पर रहने का मशवरा दिया है, लेकिन कुछ अपने दफातर तक ही महदूद हैं। मॉनिटरिंग सेल ने पाया कि रोज़ाना वसूली में मसरूफ़ हैं और बाज़ ट्रैफिक कांस्टेबल्स के खिलाफ भी शिकायत वसूल हुई है, जिसकी इंक्वायरी की जा रही है। सेक्रेटेरिएट में कुत्तों का 3 अफराद पर हमला। सेक्रेटेरिएट में आवारा कुत्तों के आज़ादाना घूमने से हलचल मच गई है, जिन्होंने गुज़िश्ता शाम 3 अफराद पर हमला कर दिया। इस वाक़े के साथ ही हुक्काम चौकस हो गए। सेक्रेटेरिएट के अहाते में मीडिया पॉइंट, कैंटीन और विजिटर्स पास लाउंज के आसपास आवारा कुत्ते आज़ादाना घूमते हुए खौफ व हिरास फैला रहे हैं। जेएचएमसी का दफ्तर सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल करीब होने के बावजूद हुक्काम की तवज्जो ना देने की वजह से विजिटर्स और अमला सख्त परेशानी का सामना कर रहा है। पुरानी हवेली के निज़ाम म्यूजियम में 150 साल पुरानी लकड़ी की लिफ्ट। हर मुकाम पर जहां भी मकान तामीर किया जाता तो वहां सबसे पहले लिफ्ट की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए मकान तामीर किया जा रहा है, लेकिन तकरीबन 150 साल पहले निज़ाम नवाबों ने ऐसी लिफ्टें इस्तेमाल की जिन्हें बिजली की ज़रूरत नहीं थी। आज के दौर में लिफ्ट के लिए बिजली का होना लाजमी है। मजबूत रस्सियों और पहियों से बनी लिफ्ट को इंसान चलाते थे। छठे निज़ाम मीर महबूब अली खान ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया। इसके बाद आखिरी निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान ने भी इस लिफ्ट को इस्तेमाल किया। लंदन में कायम RV गुड कंपनी ने ये लिफ्ट तैयार की थी। ये लिफ्ट 8 अफराद की गुंजाइश के साथ ऊपरी मंजिल तक जा सकते थे। काबिल जिक्र है कि लकड़ी की ये लिफ्ट अभी तक काम की हालत में है। इसे पुराने हवेली के निज़ाम म्यूजियम में सयाहों के लिए रखा गया है। मक्का कॉलोनी बॉक्स ट्रेन के कामों में तेजी लाने की हिदायत। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबिन का रमनासपुरा डिवीजन में दौरा, आवाम से मुलाकात। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब मोहम्मद मुबिन रुकन असम्बली बहादुरपुरा ने आज रमनासपुरा डिवीजन के तहत तरक्याती कामों का मुआयना किया। जनाब मोहम्मद मुबिन ने कॉरपोरेटर रमनासपुरा जनाब M.A. कादिर और मुकामी इब्तिदाई मदारिस के जिम्मेदारान और सरगर्म मजलिसी कारकुनान के साथ बाज़ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने खास तौर पर मक्का कॉलोनी में ज़ेर तामीर बॉक्स ट्रेन के कामों का जायजा लिया। बारिश की वजह से इन कामों को रोक दिया गया था। रुकन असम्बली ने हिदायत दी है कि बॉक्स ट्रेन के इस अहम काम को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि मुकामी आवाम को मज़ीद तकलीफ से बचाया जा सके। जनाब मोहम्मद मुबिन ने कॉरपोरेटर जहानुमा जनाब M.A. मुख्तदर बाबा के हमरा पल्स पोलियो खुराक पिलाने के प्रोग्राम में हिस्सा लिया।
जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब का नोटिफिकेशन पीर को जारी होगा। जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब का नोटिफिकेशन पीर को जारी होगा, जिसके फौरी बाद पर्चे नामजदगियों का अमल शुरू हो जाएगा। पर्चे नामजदगियों की वसूली की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर है। 22 अक्टूबर को नामजदगियों की जांच पड़ताल होगी और 24 अक्टूबर तक नामजदगियों की वापसी का मौका दिया जाएगा। ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग 11 नवंबर को होगी, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। इस हल्के के लिए कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। ताहम मरकजी मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान मुतवक्को है। बीआरएस ने आनजहानी गोपीनाथ की अहल्या सुनीता को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने नवीन कुमार यादव को उम्मीदवार बनाया है। ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र गाड़ियों की तलाशी मुहिम। जुबली हिल्स में ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र बड़े पैमाने पर गाड़ियों की तलाशी की गई। रिटर्निंग ऑफिसर की हिदायत के बाद फ्लाइंग स्क्वाड्स और सर्विलियंस टीमों ने मुख्तलिफ मुकामात पर गाड़ियों बिलखुसूस कारों को रोककर जामे तलाशी ली। ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने के बाद से ही हल्के में सिक्योरिटी की भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के कवायद और ज़वाबित पर सख्ती से अमलावरी की जा रही है। ज़ाब्ता अखलाक, जेएचएमसी और हैदराबाद कलेक्ट्रेट में प्रजावानी प्रोग्राम मनसूख। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जेएचएमसी के अहदेदारों ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में नाफिजुल अमल इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के पेश नज़र पीर को मुनक्किद होने वाला प्रजावानी प्रोग्राम मनसूख कर दिया है। जेएचएमसी के दफ्तरों में हर पीर को अवामी शिकायत की वसूली के लिए प्रजावानी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है। इसी तरह जिले कलेक्टर हरिचंदना दासरी ने भी बताया कि हैदराबाद कलेक्ट्रेट में मुनक्किद होने वाले प्रजावानी प्रोग्राम को भी ज़ाब्ता अखलाक के पेश नज़र मनसूख कर दिया गया है। जुबली हिल्स इंतखाब के लिए 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा, जबकि रायदही 11 नवंबर को होगी। नताइज का ऐलान 14 नवंबर को होगा। तब तक प्रजावानी प्रोग्राम मनसूख रहेगा। इसी दौरान जेएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्नन ने बताया कि जेएचएमसी में मुनक्किद होने वाला हफ्तावार प्रजावानी प्रोग्राम इंतखाब के इख्तिताम तक मनसूख रहेगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अजहर भाई को भी चूना लगा दिया और बकरा बना दिया केटीआर का तंज। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हर तबके को धोखा दिया है। यहां तक कि चीफ मिनिस्टर ने अजहरुद्दीन को भी एमएलसी उम्मीदवार बनाकर धोखा दिया, क्योंकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ये जानते हैं कि गवर्नर कोटा के एमएलसी का मामला अदालत में बरकरार रहने वाला नहीं है। इसके बावजूद अजहरुद्दीन को बकरा बना दिए, अजहर भाई को भी चूना लगा दिए। शेखपेट में डिफेंस की जमीन को मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए देते हुए मुसलमानों को धोखा दिया। 42% तहफ्फुजात का जियो जारी करते हुए पसमानदा तबकात को धोखा दिया। नागार्जुना सागर से पानी छोड़ा गया। नागार्जुना सागर के दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा गया। प्रोजेक्ट की सतह आब में इजाफे के बाद ओहदेदारों ने पानी को निचले इलाकों में छोड़ने के लिए 8 दरवाजे 5 फीट तक उठा दिए। इस वक्त प्रोजेक्ट में पानी का बहाव 1,16,000 क्यूसिक दर्ज किया गया, जिसके बाद इतनी ही मकदार में पानी छोड़ा गया। प्रोजेक्ट की दाएं नहर को 1,040 क्यूसिक, बाएं नहर को 7,353 क्यूसिक, पावर हाउस को 33,048 क्यूसिक और स्पिलवे के जरिए 64,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। प्रोजेक्ट की मुकम्मल और मौजूदा सतह 590 फीट रिकॉर्ड की गई है। ओहदेदार इसकी सतह पर नजर रखे हुए हैं। तारीखी मक्का मस्जिद के मरम्मती काम इल्तिवा का शिकार। तारीखी मक्का मस्जिद के मरम्मती काम आखिर कब मुकम्मल होंगे? महकमा अखिलती बहबूद के तहत तारीखी मक्का मस्जिद के कामों को तवील अरसे से पेंडिंग रखकर तारीखी इमारत के लिए खतरात पैदा किए जाने लगे हैं। अब मक्का मस्जिद की असली इमारत के अतराफ अंदरूनी हदबंदी के लिए तामीर दीवार की हालत मखदूश हो चुकी है और कई मरतबा तवज्जो दहानी के बावजूद दीवार के मरम्मती कामों और मस्जिद की सीधी जानिब मौजूद छोटे हौज की मरम्मत से गुरेज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि महकमा अखिलती बहबूद के पास इन मामूली कामों के लिए बजट नहीं है। मुसल्लियान मक्का मस्जिद बिलखुसूस वो मुसल्लियान जो मुहाजिरीन कैंप से मस्जिद पहुंचते हैं, इन्हें हौज में वजू के लिए मुश्किलात का सामना है और मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में हदबंदी की दीवार के अलावा रास्ता जहां किसी ज़माने में मुसल्लियों की तादाद ज़्यादा होने पर नमाज अदा की जाती थी, अब वो रास्ता महफूज नज़र नहीं आता और ना कहीं से इस मस्जिद को रास्ता तस्वुर किया जा सकता है, क्योंकि मस्जिद की बैरूनी दीवार जिसकी मरम्मत के लिए इक़दाम के बाद मलबा इसी मुकाम पर छोड़ दिया गया था और मरम्मत का काम अब तक भी शुरू नहीं किया। मक्का मस्जिद पहुँचने वाले सयाहों के सामान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जाने से सयाहों को मुश्किलात का सामना है। अक्सर और बेशतर मस्जिद में जूतों की चोरी की शिकायत आम होती है, लेकिन मक्का मस्जिद से सामान चोरी के वाक़यात मामूल की बात बन चुके हैं। तारीखी मक्का मस्जिद के मुसल्लियान जो चार मीनार के रास्ते से मस्जिद पहुंचने की कोशिश करते हैं, इन्हें रास्ते पर कोई जगह ना होने की वजह से मुश्किल हालत से गुजरकर मस्जिद पहुंचना पड़ रहा है, क्योंकि मस्जिद के मेन एंट्रेंस तक पहुंचने के लिए ठेला बंडियों और फुटपाथ ताजरों और सयाहों से तगोदो से गुजरना पड़ता है। जबकि मुहाजिरीन कैंप रास्ते से मस्जिद में दाखिल होने वालों को न सिर्फ वजू के मसाइल का सामना है, बल्कि इस पर मौजूद मलबा और गैर महफूज दीवार से इनके लिए खतरात पैदा होने लगे हैं। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पेशकाशी की है कि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 3 दिनों तक बारिश होने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक जुनूबी साहली आंध्रा और मुल्हिका इलाकों में सतह समंदर से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवा के दबाव में तब्दीली देखी गई है, जिसकी वजह से मौसम में नमी बढ़ गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पीर को पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलक, कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, नागर कर्नूल, वनपर्ती और गदवाल अजला में कुछ मुकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। मंगल को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, करीमनगर, मुलक,
కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, వరంగల్, హనంగొండ, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, नागर कर्नूल, वनापर्त्री और गढ़वाल अजला में बारिश की पेशकशी की गई है। चारशंबे को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निजामाबाद, जगत्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलक, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा अजला में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक कई मुकामात पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे तक हो सकती है। महकमे ने किसानों और शहरियों को मशवरा दिया है कि वो मौसमी हालात पर नजर रखें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए 8050 नौकरियों का ऐलान किया। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नॉन टेक्निकल कैटेगरीज यानी एनटीसी के लिए भर्ती मुहिम का ऐलान किया है, जिसमें 8050 आसामियों को भर्ती किया जाएगा। ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए हिंदुस्तानी रेलवे में सरकारी मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों के लिए ये एक बड़ा मौका है। आसामियों की तफसीलात: ग्रेजुएट पोस्टें 5000, अंडर ग्रेजुएट पोस्टें 3050। आसामियों को नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज कहा जाता है, जिसमें शामिल है क्लर्क, स्टेशन मास्टर, कमर्शियल अप्रेंटिस। तफसीली नोटिफिकेशन जल्द ही सरकारी आरआरबी वेबसाइट पर जारी होने की उम्मीद है। अहलियत का म्यार: ग्रेजुएट पोस्टें उम्मीदवार के पास किसी तालीमशुदा यूनिवर्सिटी से किसी भी शोबे में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। अंडर ग्रेजुएट पोस्टें उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट या इसके मसावी एग्जाम पास करना चाहिए। उम्र की हद: ग्रेजुएट पोस्टें 18 से 38 साल तक, अंडर ग्रेजुएट पोस्टें 16 साल से 33 साल की उम्र में छूट का इतलाक हुकूमती उसूलों के मुताबिक मखसूस उम्रों के लिए होगा। दरख्वास्त का शेड्यूल: ग्रेजुएट दरख्वास्तें ओपनिंग 21 अक्टूबर 2025 से होंगी। ग्रेजुएट दरख्वास्तों की आखिरी तारीख नवंबर 20, 2025। अंडर ग्रेजुएट दरख्वास्तें ओपनिंग 28 अक्टूबर 2025। अंडर ग्रेजुएट दरख्वास्तों की आखिरी तारीख नवंबर 27, 2025। अप्लाई करने का तरीका: दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें सरकारी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। वेबसाइट है www.rrbapply.gov.in/auth/landing। उम्मीदवारों को मशवरा दिया जाता है कि मखसूस पोस्ट वार काबिलियत, इंतखाब के अमल, एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस को समझने के लिए मुकम्मल नोटिफिकेशन को गौर से पढ़ें। हिंदुस्तानी रेलवे मुल्क के सबसे बड़े आजिरों में से एक होने के साथ एनटीपीसी की इस भर्ती मुहिम से बड़ी तादाद में दरख्वास्त दहिंदगान को राग़िब करने की उम्मीद है। ख्वाहिशमंदों की हौसला अफजाई की जाती है कि वो अपनी तैयारी जल्द शुरू कर दें। मजलिस बिहार में 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। मजलिस की पहली फहरिस्त हुई जारी, जिसमें 32 उम्मीदवारों का हुआ ऐलान। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए 32 सीटों से अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। मजलिस बिहार यूनिट के सदर अख्तर उल ईमान ने 16 अजला की 32 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी 243 असेंबली सीटों में से तकरीबन 100 पर मुकाबला करने का इरादा रखती है और तीसरा महाज बनाने के लिए कोशां हैं। मजलिस ने जिन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया, इनका ताल्लुक किशनगंज, पूर्णिया, काटिहार और अररिया अजला से है। अख्तर उल ईमान ने कहा कि मजलिस बिहार ने सेकुलर वोटों की तकसीम को रोकने की कोशिश की, लेकिन महागठबंधन ने ताउन नहीं किया। उन्होंने कहा कि पार्टी किशनगंज, पूर्णिया, काटिहार, अररिया, गया, मोतिहारी, नवाड़ा, जमुई, भागलपुर, सीवान, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली और गोपालगंज अजला में अपने उम्मीदवार ठहराएगी। आजम खान को दोबारा मिली वाई कैटेगरी सिक्योरिटी, 7 मुस्लह अहलकार रहेंगे तैनात। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक काबीना वजीर आजम खान की वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दोबारा बहाल कर दी गई। सीतापुर जेल में 23 महीने कैद की जिंदगी गुजारने के बाद गुज़िश्ता महीने जमानत पर रिहाई पाने वाले आजम खान को अब फिर से सरकारी सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। वाज़ेह है कि आजम खान को पहले भी वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई थी, तहम अदालत में कसूरवार करार दिए जाने के बाद इनकी असेंबली रुकनियत मनसूख कर दी गई थी और इसी के साथ इनकी सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई थी। बाद अज़ां कुछ अरसे के लिए सिक्योरिटी बहाल की गई थी, मगर इनके जेल जाने के बाद गार्ड्स और गनर्स को वापस बुलाया गया था, लेकिन एक बार फिर इन्हें वही वाई कैटेगरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया गया है। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खवातीन हुई शरीक। अफगान वजीर खारजा का वजाहती बयान, खवातीन को प्रेस कॉन्फ्रेंस से अलग रखना तकनीकी गलती थी। नई दिल्ली के दौरे पर आए अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने इतवार को वजाहत करते हुए कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में खवातीन सहाफ़ियों को मदऊ न करने का फैसला जानबूझकर नहीं बल्कि एक तकनीकी मसले की वजह से हुआ था। उन्होंने भारतीय मीडिया और सियासी हल्कों की जानिब से बढ़ती हुई तनकीद के जवाब में कहा कि इस फैसले के पीछे किसी किस्म की सफ़ी इम्तियाज़ की नीयत शामिल नहीं थी। मुत्तकी ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कम वक्त में तय की गई थी और महदूद सहाफ़ियों की फहरिस्त बनाई गई थी। जो फहरिस्त पेश की गई वो मखसूस नवीयत की थी और ये महज एक तकनीकी मसला था। हमारे साथियों ने सिर्फ एक खास फहरिस्त को दावतनामा भेजा, इसके अलावा कोई दूसरी नीयत नहीं थी। अफगान वजीर खारजा ने आज एक नई प्रेस मीटिंग बुलाई जिसमें खवातीन सहाफ़ियों को भी मदऊ किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते कई खवातीन सहाफ़ियों और मीडिया इदारों ने नाराज़गी का इजहार किया था कि नई दिल्ली में अमीर खान मुत्तकी की प्रेस ब्रीफिंग में इन्हें मदऊ नहीं किया गया। ये ब्रीफिंग जुमे को भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर के साथ 2 तरफ़ा मुज़ाकरात के बाद मुनक्किद हुई थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में खौफनाक जंग शुरू, सरहद पर बमबारी और फायरिंग। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद पर हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान खौफनाक जंग छिड़ गई। सरहद पर बमबारी और फायरिंग का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की जानिब से बताया जा रहा है कि इसके हमलों में अफगानिस्तान को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा, जबकि अफगानिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को जबरदस्त जवाब दिया गया, जिसमें कई पाकिस्तानी फौजी हलाक हो गए। अफगानिस्तान के सूबे हलमंद में पाकिस्तानी फिजाई हमलों के बाद तालिबान फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 15 पाकिस्तानी फौजी हलाक हो गए। एक और मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि अफगान हमले में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी हलाक हो चुके हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि दोनों ममालिक के तकरीबन 100 फौजी हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अफगान फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर 6 मुकामात पर बिला स्टाइल फायरिंग की, जिसके जवाब में पाकिस्तानी फौज ने कई अफगानी पोस्टों को निशाना बनाया, जिसमें कई अफगान फौजी हलाक हो गए। वहीं अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि गुज़िश्ता रात कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी फौजी हलाक और 30 जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि अफगान अफवाज ने जवाबी कार्रवाई के दौरान कई पाकिस्तानी चौकियां तबाह की और कुछ हथियार आरजी तौर पर अपने कब्जे में ले लिए और भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद भी जब्त किया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान का इल्ज़ाम है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर कलादुम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP को पनाह दे रहा है। TTP ने 2021 से अब तक सैकड़ों पाकिस्तानी फौजियों को हलाक किया है। इस्लामाबाद ने काबुल से मुतालबा किया है कि वो पाकिस्तानी तालिबान को पनाह देना बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक TTP को अफगान तालिबान से काफ़ी लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद मिलती है। TTP ने हाल ही में शुमाल मगरबी पाकिस्तान में हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है, जिसमें 20 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए। ये सूरत हाल खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। मैक्सिको में तूफानी बारिश, हलाकतें 37 हो गईं। मैक्सिको में हालिया दिनों के दौरान तूफानी बारिश और लैंडस्लाइड से कम से कम 37 अफराद हलाक हो गए हैं। कौमी महकमे बराए शहरी तहफ़्फ़ुज़ ने बताया कि वस्ता मैक्सिको की हदालुर्गू रियासत में 22, पोबिला में 9, विराक्रूज में 5 और क्यूरेटियारो में 1 हलाकत रिकॉर्ड की गई है। हुक्काम ने मुतासरा ख़ानदानों और बारिश से मुतासर होने वाले हज़ारों अफराद को इमदाद फराहम करनी शुरू कर दी है। बहरुल काहिल के साहिल के करीब सरगर्म तूफ़ान रेमोंड की वजह से बारिश में शिद्दत आई, जिससे कई रियासतों में सैलाब, ज़मीन खिसकने और वसी पैमाने पर तबाही हुई है। मुकामी और कौमी हुक्काम फ़ौज और बहरिया की मदद से रास्तों की बहाली, नुकसानात का जायजा लेने और हंगामी इमदाद की फराहमी के लिए काम कर रहे हैं। शहरी तहफ़्फ़ुज़ के हुक्काम ने कहा है कि बहाली के कामों में कई हफ्ते लग सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।